हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम पार्ट 1 में समझने वाले हैं घातांक एवं करणी, जिसमें आज हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और सबसे पहले समझेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ या इसके कुछ रूल्स। तो देखिए, पहला रूल है, यदि किसी संख्या या किसी संख्या की घात यदि m है और उसी संख्या की घात यदि n है और उसी की घात यदि p है, यानी संख्या एक ही है, यानी बेस एक ही है और उसकी घातें अलग अलग हैं, तो उसे हम एक संख्या के ऊपर लिख सकते हैं। यदि एक की घात यदि m, n और p है तो उसे हम एक की घात m n p एक साथ लिख सकते हैं। और दूसरा रूल देखिए, यदि एक की घात m है और डिवाइड में एक की घात n है तो हम उसे एक की घात m अपॉन एक की घात n लिख सकते हैं, या एक की घात m और गुणित एक की घात माइनस n लिख सकते हैं। ठीक है ना। और तीसरा रूल देखिए, यदि एक की घात m है और उस m की भी घात n है तो हम दोनों घातों का गुणा करके बेस यानी एक की घात mn लिख सकते हैं। अगला देखते हैं। देखिए, चौथा है, एक की घात यदि m है और m की घात n है तो उसे हम अलग अलग लिख सकते हैं, यानी बेस को अलग लिख देंगे और उसकी घातों को अलग लिख देंगे। पांचवा देखिए, यदि एक की घात m है और उसे माइनस में ले जाना है तो उसे हम 1 अपॉन एक की घात माइनस m लिख सकते हैं, यानी यह संख्या माइनस में चली जाएगी। और यदि यही संख्या माइनस में दी है तो उसे प्लस में इस प्रकार से ला सकते हैं, जैसे कि छठवां में दिया गया है। देखिए, 1 अपॉन एक की घात माइनस m है तो उसे हम एक की घात m लिख सकते हैं। अगला रूल देखिए, इसमें क्या है, एक की घात माइनस m है अपॉन एक की घात माइनस n है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, संख्या को पलट देंगे तो दोनों संख्या हमारी प्लस में पहुंच जाएंगी, यानी नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली नीचे। तो एक की घात n अपॉन एक की घात m, तो ये दोनों धनात्मक हो जाएंगी। अब एक विशेष रूप से ये याद रखिएगा, यदि किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 रहता है। ठीक है ना। आइए कुछ आगे समझते हैं। जब आधार समान ना हो, अभी हमने जितने भी समझे यहाँ पे देखिए, सभी में आधार हमारे समान थे, ए आधार था। ठीक है ना। अब जब आधार समान हो, असमान हो तो और घातें समान हो तो हम क्या करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर आधार है एक्स और वाई और इनकी घातें हैं समान, ए हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों आधार को गुणा में लिखकर उसकी घात का गुणा कर देंगे। यानी यहाँ देखिए, एक्स वाई के ऊपर हमने दोनों ए का गुणा कर दिया तो एक्स वाई के ऊपर ए की घात आ गई। अब कुछ करणी के रूल्स और देख लेते हैं। ये थे सभी घातांक यानी घातों के नियम। करणी का क्या है, यदि कोई संख्या अंडर रूट में लिखी है, यानी जैसे करणी ए लिखा है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, ए और 1/2, यानी करणी का जो मान होता है वह 1/2 यानी आधा होता है। दूसरा देखिए, यदि करणी में दो संख्याएं ए गुणित बी लिखी हैं तो उन्हें हम दोनों को अलग अलग करणी में भी लिख सकते हैं, यानी करणी ए गुणित करणी बी। तीसरा देखिए, यदि कोई संख्या करणी में ए अपॉन बी में लिखी हुई है तो उसे हम करणी में अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे करणी ए बटे करणी बी। अगला देखिए, यदि कोई संख्या है n, वह करणी में है और उसकी घात p है तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, n को निकाल लेंगे हम बाहर और 1/p लिख देंगे। कैसे, क्योंकि हमने पहले ही रूल में पढ़ा था कि करणी का मान 1/2 होता है, तो इसकी जो घात है p उसे हम 1/p लिख सकते हैं। पांचवा रूल देखिए, यदि कोई संख्या n है, उस पर पावर है p और m पर पावर है n की और a पर पावर है m की, यानी a इसका बेस हो जाएगा और उस पर ये p n m घातें हो जाएंगी। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, बेस वाली संख्या को करणी में यानी a को करणी में लिखेंगे और ये तीनों घातें गुणा करके घात में लिख देंगे mn p। और एक और रूल देखिए, यदि किसी संख्या यानी a जो कि इसका बेस है उसकी घात m है और n है, तो m और n का यदि हम क्रम भी बदल दें तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आई थिंक यहाँ तक के सारे रूल करणी और घातांक के आपको समझ में आए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, उन्हें समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 5 की घात 7 हो गुणित 5 की घात 4 हो भागित 5 की घात 8 हो तो इसका मान क्या होगा। तो देखिए, अभी हमने समझा था, यदि आधार समान हो और उनकी घातें भिन्न हो तो उन घातों का गुणा कर देते हैं। तो 5 और दोनों 5 ये समान है और इनकी घातें कैसी हैं, 7 और 4 हैं, तो घातें गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। तो 5 की घात क्या हो जाएगी, 7 और 4 11। और देखिए, भाग में क्या लिखा था, 5 की घात 8, तो उसे ज्यों का त्यों लिख लेंगे। अब देखिए, 7 और 4 जोड़ के 5 की घात हो जाएंगी 11 और अपॉन में 5 की घात 8 है, और 11 में से जब घात 8 घटेगी तो 5 की घात बचेगी 3 और बेस समान है तो एक ही बेस ले लेंगे। तो 5 की घात 3 कितना होता है, 125, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा।
एक और क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया है करणी में 4/3 माइनस करणी में 3/4 का मान क्या होगा। अब देखिए, इन दोनों का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम। करणी 3 व करणी 4 का एलसीएम कितना आया, करणी 3 गुणित करणी 4। अब करणी 4 और करणी 4 का गुणा क्या होता है, 4 होता है, तो ऊपर और नीचे का जब गुणा हुआ तो 4 आया। और करणी 3 और करणी 3 का क्या होता है, 3 होता है, तो 4 ऋण 3 क्या देगा हमें, 1। अब यहाँ पे देखिए, नीचे जो है करणी 4 दिया है, उससे जब संख्या बाहर आएगी तो क्या बाहर आएगा, 2 आएगा, क्योंकि करणी 4 2 का स्क्वायर रूट है। 2 को हम बाहर निकाल लेंगे और करणी 3 ज्यों का त्यों लिख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 करणी 3। एक और क्वेश्चन देखिए, ये कोष्टक में कुछ संख्या लिखी हुई है, इस पर संख्या है -1/2, इस पर 3 लगातार घातें हैं, जिसमें से 2 घातें ऋणात्मक हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए, यदि एक की घात m हो, उसकी घात n और उसकी घात l हो, तो हम तीनों घातों को बेस के ऊपर गुणा में लिख सकते हैं, ये हमने समझा था। तो इसी में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसी के थ्रू। सबसे पहले क्या करेंगे, -1/2 लिख लेंगे ज्यों का त्यों, क्योंकि ये बेस है। अब इसकी घातों को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ऊपर की -2 और 1 को सॉल्व किया हमने, तो -2 और -1 का गुणा किया, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो हमें मिल जाएगा 2। ठीक है ना। अब बचा हमारे पास क्या, -1/2 की घात 2 है और हमें 2 और मिला, तो 2 और 2 का गुणा कितना हुआ, 4। अब हमें क्या मिला, -1/2 की घात 4। ठीक है ना। अब हमने समझा था कि किसी भी संख्या यदि ऋणात्मक में उसमें प्लस में लाने के लिए उसे हम पलट देते हैं, तो -1/2 को जब हम पलटेंगे तो हमें मिलेगा 2, और 2 की घात 4 क्या होता है, 16। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/16। ठीक है ना। यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि संख्या है 1/2 और उस पर घात है -1/2, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/2 को पलट लेंगे। क्यों, क्योंकि इसे हम पलट सकते हैं किसके थ्रू, यहाँ पे हमने समझा था, यदि संख्या 1 की घात m है, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 की घात -m, यानी ऋणात्मक से धनात्मक में आ सकते हैं और धनात्मक से ऋणात्मक हैं। तो यहाँ पर हमें 2 की घात 1/2 मिल गई, क्योंकि देखिए यहाँ पर घात माइनस में थी तो हमें प्लस में करना पड़ी। और 1/2 का मान हमने क्या समझा था, करनी होता है, तो यहाँ पे देखिए 1/2 का मान करनी होता है और हमारे पास बेस है 2, तो करनी 2 हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, यदि कोई संख्या है √4n और इसका मान दिया है 1024, तो n की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए हम जो 4 की घात n है, इसे क्या हम 2 की घात 2n लिख सकते हैं, क्योंकि इसके फैक्टर कर लेंगे। ठीक है ना। और बराबर में हमें दिया है 1024, जो कि होता है 2 पर 10 की घात। अब देखिए करनी को हम अलग करेंगे कैसे, क्योंकि करनी का मान होता है 1/2, तो 2 की घात 2n गुणित करनी का मान 1/2 रख देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 की घात n बराबर आ जाएगा हमारा 2 की घात 10। और जब आधार समान होते हैं तो घातें भी समान होती हैं, यानी n की वैल्यू हमें यहाँ से 10 मिल जाएगी। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगले सेशन में हम इसके आगे कुछ क्वेश्चंस को समझेंगे। तब तक जुड़े रहिए इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।